Very good evening, students. Once again, welcome to the Student Institute of Learning. आप सभी का मेरे चैनल स्टूडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में स्वागत है। होप आप सभी अच्छे होंगे। यह वीडियो थोड़ा सा लेट आया है, 2 दिन लेट। वेंसडे थर्सडे को ही आ जाना चाहिए था, लेकिन आज संडे के रात में शूट कर रहे हैं, यानी कि मंडे कल ये रिलीज होगा, कल चैनल पे आएगा। क्योंकि जो है समर वेकेशन चल रहा है, तो मैं घर चला गया था, गांव चला गया था, तो वहां सेटअप नहीं है, तो वहां कैसे होगा। ओके, कोई बात नहीं, देर शेर का तो होता रहता है, जीवन है। चलिए, कभी देर होगा कभी जल्दी होगा, ठीक है, बस चलते रहना है। ओके, अगर फिर से आप लोगों को एक बात बता देते हैं कि अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, अच्छा, आप लोग देखे होंगे हर वीडियो में एगो पोएट्री सुनाते हैं, शायरी सुनाते हैं। आज एगो सुनाते हैं आप लोग शुरुआत में, ठीक है। क्या है? हाँ, ये मेरा लिखा हुआ है खुद का, ठीक है, इसका सुनो। हर रोज नए लोग आते हैं आजमाने के लिए, हर रोज नया करना पड़ता है जमाने के लिए, उसका लहजा बुझा जाती है मेरी जिंदगी का चिराग, हर रोज खुद को जलाता हूँ चिराग जलाने के लिए। ओके, चलिए, तो थैंक यू। अब चलिए हम लोग जो है ना पढ़ाई की बातें करते हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो है क्या कहते हैं, डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेशन शुरू किया था। पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन का गलती हो गया था, कुछ स्पेलिंग भी गलती था वीडियो में, बोर्ड पे लिखा हुआ कारण था उसके पीछे, ठीक है, कभी समय मिलेगा तो बताऊंगा। ओके, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो है ह्यूमन डाइजेशन स्टार्ट कर दिया था। उसमें हम लोगों ने माउथ के बारे में पढ़ लिया था, सारी बातें हम लोगों ने माउथ के बारे में पढ़ ली थी। अब जो भी लोग माउथ वाला वीडियो यानी कि ह्यूमन डाइजेशन का फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं, वो क्या कहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग ह्यूमन डाइजेशन का जो है सेकेंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जहां पर हम लोग ऑसोफेगस और स्टोमक का बात करेंगे, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ ऑसोफेगस और स्टोमक का बात करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो आप लोग देखिएगा भी नहीं कि बहुत बड़ा वीडियो बना दिए। ओके, कोई बात नहीं, चलिए, तो क्या लिखा है आप लोग यहाँ बोर्ड पे देखिए। अभी ये साइड अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ये स्क्रीन पर आप ध्यान दीजिए। उसके बाद फिर हम लोग इस साइड में आएंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें जो है ना, ये जो आपको सर क्या कहते हैं, स्क्वायर टाइप का बना हुआ है, इसमें आप लोगों को ऑसोफेगस के बारे में स्पेशली बताया गया है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर स्टोमक के बारे में बचा खुचा जो भी बात है उसको स्टोमक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा है? आफ्टर माउथ आवर फूड इंटर इनटू स्टोमक। क्या बोला कि जो है ना, माउथ के बाद हमारा फूड हमारे स्टोमक में इंटर करता है। कहाँ इंटर करता है? हमारा स्टोमक में। लेकिन हमारा माउथ और हमारा स्टोमक डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तब किससे कनेक्टेड है भाई? क्या लिखा है? आफ्टर माउथ आवर फूड इंटर इनटू स्टोमक थ्रू अ ट्यूब कॉल्ड ऑसोफेगस। क्या बोला कि जो है ना, माउथ के बाद जो है हमारा फूड हमारे स्टोमक में एंटर करता है। किसके थ्रू? एक ट्यूब के थ्रू, ठीक है, एक पाइप के थ्रू, जिसको ऑसोफेगस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑसोफेगस। अब ये पाइप है, तो इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? हम लोग सर्कल कर लो, यहां लिख दो फूड पाइप। क्या कह सकते हैं हम लोग इसको? फूड पाइप, ठीक है। यानी कि ऑसोफेगस इज ऑल्सो नॉन एज फूड पाइप। यहां तक ये वाला बात याद रखना है। ओके, अब 2-3 बातें और ऑसोफेगस के बारे में दिया हुआ है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? थिन ट्यूब विच स्टार्ट
थीन ट्यूब विच स्टार्ट फ्रॉम फेरिंग्स एंड या फिर एंड एट द स्टोमक। क्या बोला कि ये जो ऑसोफेगस है ये कैसा है, एक थीन ट्यूब है, कैसा पतला सा एक ट्यूब है जो हमारे फेरिंग्स से स्टार्ट होता है, जो हमारे कहां से स्टार्ट होता है, फेरिंग से स्टार्ट होता है और हमारे स्टोमक में जाकर खत्म हो जाता है। ओके, क्या याद रखना ऑसोफेगस के बारे में, इट इज अ थिन ट्यूब विच स्टार्ट फ्रॉम फेरिंग्स एंड इन एट द स्टोमक। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो हमारा ऑसोफेगस है यानी कि फूड पाइप है वो 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। 25 सेंटीमीटर यानी कि ये देखो एक स्केल 15 सेंटीमीटर या इतना लंबा लगभग जो है ना, ये देखो 1.5 साइज ऑफ मार्कर, इतना बड़ा समझ लीजिए। ठीक है, ये सब बातें जो है ना एडल्ट ह्यूमन बीइंग का हो रहा है। आप लोगों को बता दें ना, इतना बड़ा तो एक बेबी होता है, ठीक है, अब इतना बड़ा ऑसोफेगस तो नहीं होगा। ओके, एडल्ट ह्यूमन बीइंग का जो ऑसोफेगस का साइज होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। दो पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट, इट स्टार्ट फ्रॉम, इट इज अ थिन ट्यूब विच स्टार्ट फ्रॉम फेरिंग्स एंड इन एट द स्टोमक। दूसरा बात क्या बोला, इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। उसके बाद क्या बोलता है, इन दी ऑसोफेगस और वी कैन से दैट इन दी फूड पाइप नो डाइजेशन टेक प्लेस। क्या लिखा, हियर डाइजेशन डजंट टेक प्लेस। यहां पर हमारे ऑसोफेगस में किसी तरह का कोई भी छोटा मोटा भी डाइजेशन नहीं होता है। तब क्या होता है भाई, इट इज ओनली अ पैसेज। इट इज ओनली क्या जी, पैसेज। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक पैसेज है जिसके थ्रू हमारा फूड जो माउथ से पास होकर हमारे स्टोमक में जाता है। यहां तक याद रखना है। ओके, अब देखिए यहां पर एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। नोट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है जी, एट द जंक्शन ऑफ ऑसोफेगस एंड स्टोमक there is regulating muscle which is known as osophageal sphincter। क्या बोला कि जो है ना ऑसोफेगस और जो है स्टोमक के जंक्शन पर, यानी कि जहां पर ऑसोफेगस और स्टोमक मिलता है, ठीक है, जब जिस जगह मिलता है जंक्शन कहा जाता है, ठीक है। और उस पोजीशन के पास एक क्या है, एक मसल्स है जिसका नाम है ऑसोफेगल स्पेंचर या फिर स्पेंचर मसल सिर्फ आप कह सकते हैं, ठीक है। यहां पर ऑसोफेगल स्पेंचर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक स्पेंचर हमारे एनस के पास भी होता है, ठीक है, और एक स्पेंचर हमारे यहाँ स्टोमक क्या करते हैं, स्टोमक के एंड में भी होगा, ठीक है। फिलहाल क्या बोला कि जो है ना एट द जंक्शन ऑफ ऑसोफेगस, कहां पर भाई, ऑसोफेगस के जंक्शन में, यहां यानी कि जहां पर ऑसोफेगस और स्टोमक जहां पर मिलता है वहां पर एक मसल्स है जो क्या करता है भाई, जिसका नाम क्या है, ऑसोफेगल स्पेंचर। आप यहां ध्यान से देखिए, यहां पर लिखा हुआ OS। क्या लिखा भाई जी, OS। यहाँ पर OS का मतलब ऑसोफेगल स्पेंचर। ये वाला जो जंक्शन दिख रहा है आपको, ये वाला जंक्शन है ऑसोफेगल स्पेंचर। अब ये ऑसोफेगल स्पेंचर करता क्या है भाई, दो क्या लिखा हुआ है, दिस ऑसोफेगल स्पेंचर रेगुलेट दी एंड एंट्री ऑफ फूड टू द स्टोमक, ठीक है। अब ये क्या बोला कि जो ऑसोफेगल स्पेंचर है ये हमारे क्या करते हैं, ऑसोफेगस से फूड को स्टोमक में जाने का रेगुलेट करता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि फिर एकदम डायरेक्ट चला गया नीचे, ऐसा नहीं होता है, उसको रेगुलेट करता है। तो कौन रेगुलेट करता है भाई, ऑसोफेगल स्पेंचर। उसके बाद एक पॉइंट और, एक बात और लिखा हुआ है, दिस ऑसोफेगल स्पेंचर ऑल्सो प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ फूड, ठीक है। और यही ऑसोफेगल स्पेंचर जो है
फूड के वापस बैक फ्लो, यानी कि ऐसा नहीं हो कि स्टोमक में फूड गया और वापस चला गया कहां, हमारे ऑसोफेगस में। ऐसा नहीं होने से बचाता है कौन, ऑसोफेगल स्पेंचर। क्या बताए, एट द जंक्शन ऑफ स्टोमक एंड ऑसोफेगस देयर इज ए मसल्स कॉल्ड स्पेंचर मसल्स। ओके, दिस स्पेंचर मसल्स what regulate the entry of food to the stomach, into the stomach, and also prevent the backflow of food। ये बात याद रखना है, ठीक है। अब एक हम लोग, आप लोग स्पेशल टर्म सुने होंगे, ठीक है, पेरिस्टाल्सिस सुने हैं ना, पेरिस्टाल्सिस। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अगर सिर्फ पेरिस्टाल्सिस लिखते हैं तो उसके बाद हम लोग मूवमेंट नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर मूवमेंट लगाएंगे तो उसके लिए क्या लिखना होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है या फिर पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, सुनो क्या लिखा है, द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोला कि जो है ना फूड पाइप का यानी कि ऑसोफेगस का फैलना फैलना सुगुड़ना, फैलना सुगुड़ना, ये जो मूवमेंट है इस मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। ऐसा क्यों करता है भाई, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारा माउथ से फूड जाए, ये हमारा माउथ में फूड है और डायरेक्ट हमारा कहां चला जाए, हमारे से स्टोमक में फट से गिर जाए और ऐसा आवाज करे छप छप, ऐसा आवाज ना करे, या फिर डायरेक्ट हमारे स्टोमक में फूड ना गिरे, ठीक है। और ऐसा नहीं गिरता है तो किसके वजह से, ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की वजह से। वो ऐसा मूवमेंट होता है, ऐसे यहाँ पर फूड गया, अब यहाँ पर फूड गया, ये दबाएगा फूड नीचे जाएगा, फिर यहाँ पर ये वाला मसल्स दबाएगा फिर नीचे जाएगा, ऐसा ये जो मूवमेंट है, ये जो हमारा मूवमेंट दिखा रहा है कौन, ऑसोफेगस, इस मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या कहा जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। को पूछेगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, क्या बताएंगे, द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप, और वी कैन से इट ऑसोफेगस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, तो ये कहानी था हम लोगों का किसका, ऑसोफेगस का। ओके, तो ऑसोफेगस के बारे में अभी तो एक बार फिर से जल्दी जल्दी रिवाइज। थिन ट्यूब फेरिंग से स्टार्ट होगा, स्टोमक में खत्म होगा, 25 सेंटीमीटर का होता है, यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होगा, या ये सिर्फ क्या है, फूड पैसेज है, इसमें सिर्फ फूड पार होगा और कुछ नहीं होगा। जंक्शन पर जहां पर स्टोमक और ऑसोफेगस मिलता है, वहां पर एक मसल है जिसको बोलते हैं ऑसोफेगल स्पेंचर, जो क्या करता है, जो फूड के एंट्री को रेगुलेट करता है और फूड के बैक फ्लो को रोकता है। ओके, उसके बाद क्या बोला कि जो है ना ऑसोफेगस एक मूवमेंट दिखाता है जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या फिर पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन और या फिर कंट्रैक्शन या फिर एक्सपेंशन ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये कहानी था हम लोगों का ऑसोफेगस का। अब हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे ह्यूमन स्टोमक, ठीक है, इंसान के पेट के बारे में बात करेंगे। स्टोमक वैसे हम लोग करते हैं पेट अगर वैसे क्या हुआ, कहते हैं इसको एब्डोमेन। क्या करते हैं, ये पार्ट हम लोगों का एब्डोमेन कहलाया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टोमक, ठीक है। रेडी, ओके स्टूडेंट्स, क्या बताया, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टोमक। क्या लिखता है स्टोमक के बारे में, सुनो, इट इज अ जे शेप्ड स्ट्रक्चर, इट इज अ जे शेप्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमको क्या लिखा हुआ है, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर present at the upper left side of abdomen। क्या बोला कि जो है ना स्टोमक एक कैसा है, जे शेप्ड ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है जी, जे शेप्ड ऑर्गन, जो कहा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, बैग लाइक, जो हमारे एब्डोमेन के ऊपर में लेफ्ट साइड में होता है। किधर होता है, लेफ्ट साइड। जैसे हम खड़े हैं तो ऐसे ही देखो, ऐसे करके ये हमारा ऐसे करके होगा, ठीक है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। बात को याद रखना है, फिर से सुन लीजिए एक बार। क्या बताया स्टोमक के बारे में, इट इज अ
जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट अपर लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन। याद रहेगा। उसके बाद क्या बोलता है, देखो, फूड प्रेजेंट इन द स्टोमक अबाउट 4 to 5 आवर, यानी कि आवर्स, यानी कि हमारे स्टोमक में जो फूड है वो कितना देर तक रहता है, 4 से 5 घंटा। अगर आपको क्या कहते हैं 8 क्लास का बुक निकाल के देखिएगा या फिर ICSE वाला जो बुक आता है, कहाँ गया जी, 1 मिनट दिखा रहा आप लोगों को, ये देखिए, इसमें देखिएगा तो इसमें आप लोगों को मिलेगा 2 आवर, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 2 आवर, लेकिन जब आप 11th का बुक निकालिएगा उसमें आपको मिलेगा 4 to 5 आवर, यानी कि इन आवर स्टोमक फूड स्टे फॉर 4 to 5 आवर, या फिर हम लोग कह सकते हैं हमारे फूड को स्टोमक में डाइजेस्ट होने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। ये बात याद रहेगा। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, स्टोमक इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, और ये जो स्टोमक है इसको 4 भाग में बांट दिया गया है। कितना भाग बांट दिया गया है, 4 भाग में। अच्छा, कौन कौन, फंडस, कार्डियक, बॉडी और पैलोरिक। क्या जी, फंडस, कार्डियक, बॉडी और पैलोरिक। याद रहेगा इतना। सुनिए क्या बोला, फिर से सुनिए, स्टोमक इज डिवाइडेड इनटू, सॉरी, अच्छा एक बार शुरू से आते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन डाइजेशन में, देयर आर मेनी ऑर्गन दैट इन्वॉल्व इन दी ह्यूमन डाइजेशन, ठीक है। उसमें से एक था हम लोगों का स्टोमक। क्या था जी, स्टोमक। स्टोमक के बारे में क्या बताया आप लोगों को, इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। कैसा है जी, ये जे शेप्ड ऑर्गन है। कैसा है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग, एक बैग की तरह होता है। कहां पर प्रेजेंट होता है, अपर लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन, ठीक है, एब्डोमेन के ऊपर साइड में, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। यह बात यहां तक क्लियर हो चुका था। उसके बाद क्या बोला मैंने कि जो है ना हमारे स्टोमक में फूड जो है 4 से 5 घंटा रहता है। कितना घंटा रहता है, 4 से 5 घंटा। यानी कि अगर हम लोग कहें कि हमारे फूड को हमारे स्टोमक में जो डाइजेशन है उतना डाइजेशन होने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। अब हम लोग बात करते हैं और स्टोमक के बारे में। तो क्या बोला कि जो है ना स्टोमक आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। स्टोमक को कितना भाग में बांट दिया गया, 4 भाग में बांट दिया गया। कौन कौन भाई, फंडस, पहला क्या है जी, फंडस, सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फंडस। क्या लिखा हुआ है, फंडस। उसके बाद दूसरा क्या बोला, द सेकेंड वन इज, द सेकेंड पार्ट इज कार्डियक। यहां से यहां तक हो गया कार्डियक। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक हम लोगों का किसमें आ गया, बॉडी। और फिर जो बच गया इधर का एक किसमें आ गया, पोलेरिक्स। क्या, पाइलोरिक। क्या आ गया जी, पाइलोरिक। याद रहेगा। क्या बोला, स्टोमक आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। कौन कौन, फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरिक। यहां तक याद रखना है आप लोगों को। ओके, वैसे क्लास 10 में इसका नहीं दिया हुआ, ये क्लास 11th का है, ठीक है। क्लास 10 में सिर्फ दिया हुआ जे शेप्ड है, 4 से 5 घंटे रहते हैं, ठीक है, लेकिन ये उसके बारे में नहीं दिया हुआ। लेकिन आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए, याद रहने के लिए हम लोग मैंने बता दिया ताकि आप लोगों को 11th में आसानी हो। उसके बाद क्या बोलता है, देयर आर, अच्छा हम लोग जानते हैं कि जो है ना इन दी स्टोमक, इन दी क्या दी स्टोमक, many enzyme or we can say that many chemical are released by the inner lining of the stomach that help in the digestion of food। हम लोगों ने पढ़ा है, सुना है, नहीं सुना तो सुन लो कि जो है ना हमारा जो स्टोमक का इनर लाइनिंग है वो क्या करते हैं, कई सारे केमिकल को रिलीज करते हैं, कई सारे एंजाइम को रिलीज करते हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में, पचाने में मदद करता है। ये बात याद रखना है। तो वो कहां से रिलीज होगा भाई, कुछ तो होगा ना वहां पर, वही क्या लिखा सुनो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टोमक दैट
रिलीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या बोला कि जो है ना स्टोमक की वॉल में थ्री टाइप्स ऑफ सेल होते हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग कई सारे क्या करते हैं, एंजाइम को सिक्रीट करते हैं। क्या करते हैं जी, एंजाइम को सिक्रीट करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करते हैं जो हमारे फूड को पचाने में मदद करता है, डाइजेस्ट करने में मदद करता है। कितना टाइप्स भाई, 3 टाइप्स। क्या 3 टाइप्स, 3 टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होता है कहां, वॉल ऑफ द स्टोमक। क्या करता है जो भाई, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ओके, अभी हम लोग उन तीनों टाइप्स को पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे कि उससे कौन सा क्या कहते हैं एंजाइम या फिर कौन सा केमिकल सिक्रीट होता है, रिलीज होता है, निकलता है और वो हमारे फूड के कौन से पार्ट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ओके, तो क्या बोलता है, देखो अभी क्या बोला, 3 टाइप्स ऑफ सेल। तो 3 टाइप्स ऑफ सेल क्या, यहां से देखिए क्या लिखा है भाई जी, 3 टाइप्स ऑफ सेल में क्या है, ऑक्सीटेनिक सेल और सॉरी ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्सीटेनिक नहीं, फिर से सुन लो, ऑक्जेंटिक सेल। दूसरा क्या है, पेप्टिक या फिर चीफ सेल और तीसरा है म्यूकस सेल। तीसरा क्या है जी, म्यूकस सेल। याद रखना है, इन द वॉल ऑफ स्टोमक, इन द इनर वॉल ऑफ स्टोमक there are 3 different types of cell that release different types of different type of what, different type of digestive enzyme। और वो 3 अलग अलग सेल कौन है भाई, ऑक्जेंटिक सेल, पेप्टिक सेल जिसको चीफ सेल भी कहा जाता है और लास्ट में है म्यूकस सेल। याद रखना है, यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट कर सकते हैं आप, हर बात को नोट कर लीजिएगा भाई। नोट ये आप लोगों को लिखने के लिए ही बनाया जाता है, ये थोड़े ना अपने लिए थोड़े बनाया, हम तो मोबाइल में रहता है या फिर हमारे पास नोटबुक है, वो याद करके हम बता सकते हैं, लेकिन आप लोगों को नोट करने में आसानी हो इसीलिए इसको, और ये इजीएस्ट वे है, इससे आसान नोट्स आप बना ही सकते हैं। ठीक है, आप अगर आसान तरीके से नोट्स बनाते हैं तो जब आप उसको रिवाइज करते हैं तो आपको फिर आसानी होता है। इसलिए देखिए आसानी से पॉइंट वाइज मैं लिख के रखा हूं यहाँ पर, ताकि जो है आप लोगों को आसानी हो। तो 3 टाइप्स ऑफ सेल में ऑक्जेंटिक सेल, पेप्टिक सेल और म्यूकस सेल। अब ये क्या क्या सिक्रीट करता है, हम लोग इन सभी सेल के बारे में अभी एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है हम लोगों का ऑक्जेंटिक सेल। क्या बोलता है, दिस ऑक्जेंटिक सेल सिक्रीट HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक क्या जी, एसिड। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सिक्रीट करता है तो क्या बताएंगे, ऑक्जेंटिक सेल। कौन सिक्रीट करता है, ऑक्जेंटिक सेल। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता क्या है, मान लो, अच्छा अभी करता वाला बात बाद में करते हैं। सबसे पहला क्या बोला, ऑक्जेंटिक सेल सिक्रीट HCl, ये बात याद रहेगा। उसके बाद पेप्टिक या फिर चीफ सेल सिक्रीट पेप्सिनोजेन। ठीक है, पेप्टिक या फिर चीफ सेल, पेप्टिक याद रखिए ताकि आप लोगों को जो है ना पेप्सिनो, पी से पेप्टिक और पी से पेप्सिनोजेन, ठीक है, याद रखने में आपको आसानी होगा। ऑक्जेंटिक HCl, पेप्टिक पेप्सिनोजेन ये रिलीज करता है। म्यूकस सेल क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस सेल सिक्रीट म्यूकस। ठीक है, म्यूकस सेल जो है म्यूकस को सिक्रीट करता है। ठीक है, अभी पॉइंट वाइज देखो अलग अलग, पहला नंबर पे अलग, दूसरा नंबर पे अलग, तीसरा नंबर पे अलग इसलिए लिखे हैं ताकि देखो आसानी से भी पढ़ने में और याद करने में आसानी हो। क्या बोला कि जो है ना ऑक्जेंटिक सेल सिक्रीट HCl, HCl सिक्रीट करता है ना। देखिए अभी आप लोगों को पिछले लेक्चर में मैंने बताया होगा कि जो है ना हमारी बॉडी में जितना भी चीज है या फिर जो भी चीज हमारा बॉडी, जितना भी थिंग्स हमारा बॉडी सिक्रीट करता है, रिलीज करता है, उसका हर कुछ ना कुछ, हर किसी का कुछ ना कुछ क्या है, काम है। तो अगर HCl सिक्रीट हो रहा है उसका भी कुछ ना कुछ काम होगा। पेप्टिक के द्वारा पेप्सिनोजेन सिक्रीट हो रहा है उसका भी कुछ ना कुछ काम होगा। और म्यूकस
सेल के द्वारा म्यूकस रिलीज हो रहा है, तो इसका भी कुछ ना कुछ काम होगा। सुनो क्या लिखता है कि जो है ना ऑक्जेंटिक सेल सीक्रेट HCl। अब सुनो क्या लिखता है, देखो यहाँ पर एक एरो मारा हुआ है, ठीक है। ये जो पेप्सिनोजेन है ना, ये पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में है, यानी कि वो एक्टिव नहीं है, वो काम करने के लिए रेडी नहीं है। वो है तो है, रिलीज हो चुका है, सीक्रेट हो चुका है, लेकिन वो अभी काम करने के लिए रेडी नहीं है। तब काम करने के लिए रेडी कब होगा भाई? when HCl come to the पेप्सिनोजेन। जब HCl जो है ना पेप्सिनोजेन के साथ मिलेगा, तब जो है क्या होता है, पेप्सिनोजेन एक्टिव होता है। पेप्सिनोजेन क्या होता है? एक्टिव होता है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पेप्सिन में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पेप्सिन में। यानी कि HCl का काम क्या हुआ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या हुआ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिवेट पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन। याद रहेगा, HCl एक्टिवेट पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन, यहां तक याद रखना है। एंड दिस पेप्सिन कन्वर्ट या फिर डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स। और जो है ये पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को पचाता है और उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? पेप्टोन में। ठीक है, जब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ेंगे ना, तो उसमें पढ़ेंगे ये पेप्टोन कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसिड में। ठीक है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन भी कई सारे केमिकल एंजाइम को रिलीज करेंगे, जो क्या करेगा? कई सारी चीजों में कन्वर्ट करेगा। उनमें से एक ये पेप्टोन्स होगा, जो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एमिनो एसिड में। ओके, तो फिर से सुनिए एक बार क्या बोला? ऑक्जेंटिक सेल सीक्रेट HCl, पेप्टिक सेल सीक्रेट पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन इज इनएक्टिव फॉर्म, इज इनएक्टिव फॉर्म। पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में है, और जब HCl उस पेप्सिनोजेन पर काम करता है, रिएक्ट करता है, तब वो एक्टिव हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पेप्सिन में। और वो पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड कन्वर्ट इनटू पेप्टोन। कन्वर्ट इनटू क्या जी? पेप्टोन। यहां तक याद रहेगा? ओके, अब लास्ट में हम लोगों का है म्यूकस सेल। ठीक है, जो क्या रिलीज करता है? म्यूकस, जो बहुत ही काम का चीज है, जो बहुत ही क्या है? काम का चीज है। सुनो क्या लिखा हुआ, वैसे बाकी जो पढ़े हुए काम का चीज है, ऐसा नहीं कि सर बोल रहे हैं कि खाली म्यूकस ही काम का चीज है, बाकी नहीं, ऐसा नहीं है। क्या बोल रहा? सुनो, म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। HCl लिखा ब्रैकेट में, देखिए क्या बोला कि ये जो म्यूकस है, ये क्या करता है? हमारे स्टोमक को एसिड से क्या करता है? बचाता है। ऐसा ना हो कि एसिड, देखो एसिड क्या होगा? हम हार्म करेगा। ठीक है, एसिड हमें हार्म कर सकता है, हमारे स्टोमक को हार्म कर सकता है, तो उससे बचाने के लिए हमारा स्टोमक साथ साथ में क्या रिलीज कर देता है? म्यूकस। कि म्यूकस क्या करो, तुम जो है ना स्टोमक के दीवार को एसिड से प्रोटेक्ट करो। यही बात यहां पर बोला है, याद रहेगा? क्या बोला? म्यूकस प्रोटेक्ट दी इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। ठीक है, इन दी नॉर्मल कंडीशन। इन दी क्या जी? इन दी नॉर्मल कंडीशन नहीं लिखे हैं वो, लेकिन लिख देना है। ठीक है, तो ये एकदम डिट्टो एनसीईआरटी का उठा रखे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में सेम लाइन लिखा हुआ है कि म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड इन द नॉर्मल कंडीशन। याद रहेगा? ओके, तो ये हम लोगों का तीनों का जो है ना क्या क्या सीक्रेट करता है, कौन कौन क्या क्या रिलीज करता है, कौन कौन सा सेल। अरे यार ये क्या आ गया? ये देखो नेचर का दिया हुआ एक कीड़ा आ गया है। ठीक है, उससे दर्द हमको भी लग रहा है। 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। ओके, डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। अब मेरा को गलती है, हम नेचुरल कीड़ा आ गया तो मैं क्या करूं। ओके, तो मैंने क्या बताया भाई? कहां बता रहा था, भूल गया। हाँ, ये हो गया हम लोगों का क्या? म्यूकस सीक्रेट करता है कौन चीज? म्यूकस। अच्छा, वो खत्म हो गया। सुनो,
क्या बोला कि जो है ना ऑक्जेंटिक सेल एचसीएल रिलीज करेगा, सीक्रेट करेगा, पेप्टिक सेल पेप्सिनोजन सीक्रेट करेगा, म्यूकस सेल म्यूकस रिलीज करेगा। एचसीएल का काम आप लोगों को सारा कुछ मैंने बता दिया। ओके, एक यहाँ पर एक वर्ड यहाँ पर छुटा हुआ है चर्निंग। क्या लिखा हुआ है जी? यहाँ पर छुटा हुआ है चर्निंग, CHURNING, चर्निंग। ठीक है, तो क्या बोलता है कि जो है ना हमारा जो स्टोमक है ये जो डाइजेशन करता है ना, ये चर्निंग डाइजेशन यानी कि चर्निंग मूवमेंट करता है, पीसता है। देखिए आप लोगों को याद है टीथ और टंग के बारे में लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि वो क्या करता है, मैकेनिकल डाइजेशन। तो हमारा जो स्टोमक है ये मैकेनिकल डाइजेशन भी करता है, केमिकल डाइजेशन तो करने किया, यहाँ पर बहुत सारा केमिकल रिलीज किया, उसके साथ साथ मैकेनिकल डाइजेशन भी करता है। कौन सा? तो मैकेनिकल डाइजेशन जो करता है वो है चर्निंग मूवमेंट। कैसा जी? चर्निंग। चर्निंग मतलब होता है पीसना। चर्निंग मतलब क्या होता है? पीसना। ये बात आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। अब थोड़ा सा इस बॉक्स को ध्यान से देखिए, क्या बोलता है इस बॉक्स में, सुनो क्या लिखा हुआ है, दीज ऑल सेक्रेशन, यानी कि ये सब जो सेक्रेशन आप देखिए इज नॉन एज गैस्ट्रिक जूस। ये जितना भी सेक्रेशन इन सब सेल के द्वारा किया गया, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, पेप्सिनोजिन हो, म्यूकस हो, ये सब के सब किसमें आते हैं? गैस्ट्रिक जूस में आते हैं। किसमें आते हैं भाई? गैस्ट्रिक जूस में। याद रखना है, दीज ऑल सेक्रेशन इज नॉन एज गैस्ट्रिक जूस। एक और सेक्रेशन हमारा स्टोमक करता है जिसको लोग बोलते हैं रेनिन। क्या बोलते हैं जी? रेनिन। ये रेनिन क्या करता है? रेनिन डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन। रेनिन डाइजेस्ट क्या जी? मिल्क प्रोटीन। ठीक है, जिसको हम लोग कैसीन भी कहते हैं। मिल्क प्रोटीन क्या कहते हैं? कैसीन। ओके, CASEIN, कैसीन। मिल्क प्रोटीन इज ऑल्सो नोन एज कैसीन। ठीक है, कैसीन बच्चों में ज्यादा होता है क्योंकि बच्चे तो जो क्या करते हैं, न्यूली बॉर्न बेबी है, वो दूध पीते हैं सिर्फ। ऐसा थोड़े आज पैदा हुआ, जन्म लिया, उसको चावल खिलाना शुरू कर दिया, रोटी खिलाना शुरू कर दिया, ऐसा तो नहीं होता है। वो हार्डली 1 साल तक तो सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, दूध पीता है, अपनी माँ का दूध पीता है। तो उसमें ज्यादा होता है क्या? रेनिन। रेनिन क्या करता है? रेनिन एक इंजाइम है। रेनिन क्या है? इंजाइम। रेनिन और पेप्सिन ये 2 इंजाइम है जो हमारा स्टोमक सिक्रीट करता है। याद रखना है, renin and pepsin are 2 enzyme that are secreted by our stomach. उसके बाद क्या बोला? renin digest milk protein या फिर casein and convert into insoluble curd. convert into क्या जी? insoluble curd। और किसमें कन्वर्ट कर देता है? insoluble curd। अच्छा, बच्चा लोग जब उल्टी करता देखे हैं हम लोग कैसे फटाफटा दही हो जाता है, उसी बोलते हैं insoluble कर्ड। याद रहेगा। तो क्या क्या बताया अभी लास्ट में कि जो ना दीज ऑल सेक्रेशन, जितना भी हमारा स्टोमक सेक्रीट करता है वो सबको गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। फिर क्या बताया, जो पेप्सिन और रेनिन है ये क्या है? ये 2 एंजाइम है जो हमारा स्टोमक सीक्रेट करता है। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है कि योर नेम दी 2 क्या कहते हैं, एंजाइम दैट आर सीक्रेटेड बाय आवर स्टोमक। तो क्या क्या लिखेंगे? पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन का काम बताया प्रोटीन को पेप्टॉन में कन्वर्ट करता है। रेनिन का काम बताया रेनिन कन्वर्ट मिल्क प्रोटीन या फिर कैसीन इनटू इंसोल्यूबल कर्ड। ओके, एक यहां पर लिखा हुआ है, देखो काइन। क्या लिखा हुआ है जी? काइन, CHYME, काइन, है ना। काइन क्या? जैसे मान लो जितना हमारा फूड जो है ना, ये हमारा फूड था, ठीक है, ये हमारा ऑसोफेगस से इंटर किया कहां? स्टोमक में। कहां पर इंटर किया जी? स्टोमक में। स्टोमक में सारा काम हो गया, डाइजेशन हो गया, ठीक है। अब यहां पर आ चुका है हमारा फूड। तो यहां पर जो फूड आकर लास्ट में जो बच गया है, जो हम लोगों के कहा जाने वाला है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने वाला है। तो यहां पर जो फूड आ चुका है उसी फूड को काइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काइन। याद रहेगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। और इसमें से इतना में जो भी कहीं भी थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिए, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। ओके, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और क्या कहते हैं, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू माय स्टूडेंट्स।
थैंक यू।